मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी उत्तर प्रदेश के मथुरा से सुनील नाम का एक व्यक्ति दिया है। सूत्रों की माने तो सुनील लोन को लेकर के काफी परेशान था और उसके कुछ जमीनी विवाद भी थे। वह अधिकारियों के पास अपनी समस्या को लेकर के जाता था, लेकिन अधिकारी उस जमीनी विवाद को सुलझाने में पूरी तरह से असमर्थ रहे। अब वह एक पिस्टल लेकर के वीडियो बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला और उसने लिखा कि मेरा मूड खराब हुआ तो खुद मर जाऊंगा और तुमको भी मार दूंगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपकी सरकार में हेल्प नहीं मिलेगी मुझे तो मैं आपको गोली से मार दूंगा। ये बात सत्य है ना जी। सर जी, आपके घर जाके मैंने आपको ऑफिस जाके रिटर्न दिया है, उसकी भी छानबीन नहीं हुई है, तो मेरे पास रसीद भी रखी है। अगर मूड खराब हुआ मेरा, मेरी जिंदगी खराब तो है ही है, तो मैं खुद मरने से तुमको मार दूंगा। ये व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तो मुख्यमंत्री दरबार के पास जाकर के आत्महत्या कर ले रहा है। कई लोग तो आग लगा करके आत्महत्या कर ले रहे हैं। इस तरह की समस्याएं आए दिन आपको देखने, सुनने और पढ़ने को मिल रहा है। मित्र, गोरखपुर मंडल में खाकी का जो कार्यशैली है, जो कार्य प्रणाली है, वह बेहतर ढंग से नहीं चल रहा है। इसीलिए एडीजी गोरखपुर ने कुशीनगर में एक साथ 36 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि लाइन हाजिर करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। सैलरी मिलना ही मिलना है, तो लाइन हाजिर किस तरह की सजा है, ये पुलिसकर्मी जरा जनता को समझाएं तो बेहतर है। 2 थाना प्रभारी, 3 चौकी प्रभारी सहित 36 पर गाज गिरी है। 8 हेड कांस्टेबल, 20 कांस्टेबल पर भी गाज गिरी है। पशु तस्करों का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त होगा। एडीजी साहब का कहना है, आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद के पिपराइच थाना क्षेत्र में गौ तस्करों के द्वारा एक 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता की हत्या कर दी गई। उस हत्या में पुलिस और पब्लिक के बीच जम करके पत्थरबाजी हुआ। इस तरह यह मामला तूल पकड़ा कि पुलिस दबाव में आकर के लगभग 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है और 1 लाख का इनामी बदमाश जो रहीम था, उसको कुशीनगर से कल पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके दोनों पैरों में पुलिस ने गोलियां मारी। तो इन सारे मामलों को लेकर के स्वतः मुख्यमंत्री कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। एडीजी गोरखपुर मुठा अशोक जैन क्या कह रहे हैं मीडिया से बातचीत के दौरान, आप एक बार सुन लीजिए। शिकायत आएगी, उसकी त्वरित गति से जांच करवाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कुशीनगर में जो कार्रवाई हुई है 25 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कुशीनगर में 33 पुलिसकर्मियों को सेंसिटिव थानों से हटाया गया है। ये हमारे विभाग की अंदरूनी जो समीक्षा, जांच इत्यादि के बाद ये निर्णय लिया गया। मित्रों, अमेरिका का आईफोन आज भारत में लॉन्च हुआ है। भारत के तमाम हिस्सों में यह फोन बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोग खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े हैं। बॉम्बे से लेकर के दिल्ली तक लोग कतारों में खड़े। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि खाद के लिए किसानों की लाइन, नौकरी के लिए बेरोजगारों की लाइन, अब देखिए आईफोन 17 के लिए हमारे देश के कथित प्रीमियम वर्ग की लाइन। तो वहीं एक और सोशल यूजर लिखते हैं कि देश का नौजवान आज फिर से सड़कों पर है, आपस में
मारामारी हो रही है, थप्पड़ घूंसे चल रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ठीक से देख लीजिए कि किस तरह से लोग आपस में जूतम पैजार करते नजर आ रहे हैं आईफोन के लिए। वहीं एक और सोशल यूजर ने ट्वीट करके लिखा है, नाम उनका है विनय विश्वकर्मा। उन्होंने लिखा है, देश में किसान खाद के लिए, जुआ नौकरी के लिए लाइन में और अमीर आईफोन के लिए लाइन में खड़े। तो कुल मिलाकर के अब जो अमीरों की श्रेणियां हैं वो आईफोन के लिए खड़ी हैं और जुआओं की श्रेणियां रोजगार के लिए खड़ी हैं। किसान लाइन में खाद के लिए खड़ा है। तो स्थितियां निश्चित ही भयावह है। मित्रों, रामभद्राचार्य का कथा वाचन का कार्यक्रम मेरठ में था। उस दौरान आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिसने टेंट लगाया था उसके लाखों रुपए बकाया हैं, उसको दिए नहीं। रामभद्राचार्य की रामकथा आयोजन के बाद अब टेंट के पैसों को लेकर के बड़ा बवेला खड़ा हो गया है। गाजियाबाद के टेंट कारोबारी अनुज अग्रवाल और कथा आयोजक महामंडलेश्वर लाडली नंद के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कारोबारी का कहना है कि उनसे करोड़ों का काम कराया गया, लेकिन लाखों रुपए का भुगतान अब तक अटका हुआ है। वही लाडली नंद का दावा है कि पूरा भुगतान कर दिया गया है, बल्कि अब उल्टा उनसे ही बकाया मांगा जा रहा है। गाजियाबाद निवासी टेंट कारोबारी अनुज अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने अपनी कंपनी की तरफ से राम कथा में पंडाल व व्यवस्थाओं के लिए 1,21,00,000 रुपए का कोटेशन दिया था। बातचीत के बाद यह सौदा 87 लाख रुपए में तय हुआ। अग्रिम राशि के रूप में आयोजकों ने उन्हें 20 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए और दिए। आयोजन के दौरान शेष रकम किस्तों में देने का वादा किया गया था, लेकिन अब महामंडलेश्वर लाडली नंद ने टेंट कारोबारी के पैसे को देने से मना कर दिया है। बल्कि उनका ये कहना है कि हमारा ही बकाया उनके ऊपर है। तो सोच सकते हैं धर्म काज में किस तरह से लूट खसोट, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। इसमें एक टेंट कारोबारी इतना झूठ कैसे बोल सकता है, ये सोचने की बात है। मित्रों, इससे अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।